गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या का सेकेंड पार्ट। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी संख्या थे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, ये सारे हम लोग पढ़ लिए थे। और आज पढ़ेंगे इसके ऊपर। वास्तविक संख्या में दो टॉपिक और है। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर हम कहाँ पर लाई करता है, एक ये, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या आता है या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लिखे भिन्न। ये भिन्न होता क्या है? भिन्न अगर देखें तो भिन्न में दो चीज होता है, एक अंश होता है और एक होता है हर। ठीक है। यहाँ पर अंश के बदले आप 0, +-1, +-2, +-3, +-4 कहाँ तक इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। लेकिन हर के बदले आप 0 नहीं रख सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट? +1, -1, +-2, +-3, +-4, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पर, अगर एग्जाम्पल ऐसे देखिए 2/3, यहाँ पर 2 क्या है? अंश है, और 3 क्या है? हर है। यहाँ लिखे -7/9, यहाँ पर -7 क्या है? अंश है, और 9 क्या है? हर है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या। यहाँ पर -9, ये भी क्या है? भिन्न है। क्यों? क्योंकि नीचे में पूछना तो क्या है? 1 है। यहाँ पर -9 भी एक भिन्न हुआ, एक 0 भी क्या है? एक भिन्न है। कैसे? नीचे में क्या पूछना है तो क्या है? 1 है। तो ये सारा जितना भी हम एग्जाम्पल दें, सारा क्या है? भिन्न है। ये सबको पता है। और ये एक परिमेय संख्या भी है ये। ठीक है। भिन्न में एक चीज, बस मेन चीज है जो हम अभी बताएंगे। ऐसे कि केस फर्स्ट है, यानी कि अगर भिन्न में हर बड़ा होगा अंश से, तब क्या होगा? हर जो है नीचे वाला, मतलब हर मतलब ये नीचे वाला पार्ट अगर ऊपर वाला पार्ट से बड़ा हो, तब क्या होगा? उस स्थिति में जो होगा, भिन्न का जो मान होगा, वो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। भिन्न का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अगर नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट मतलब अंश से अगर हर बड़ा हो, जैसे एग्जाम्पल हम ले 2/7, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो है हर 2 से क्या है, यानी कि बड़ा है, इसलिए 9/13। यहाँ भी क्या है? हर क्या है? बड़ा है। ये सारा मान जो है क्या है? 1 से छोटा है। चाहिए दोनों क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है। दूसरा स्थिति तब आता है जब हर क्या हो? अंश से छोटा हो। जब हर क्या हो? अंश से छोटा हो, तब क्या होता है? भिन्न का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है। ये सबको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई भिन्न, जैसे हम अगर यहाँ पर लिखे जैसे 7/12, ये है अंश और ये है हर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 क्या है? बड़ा है 7 से, मतलब हर क्या है? बड़ा है। जब हर बड़ा हो तो ये भिन्न जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा हम लिख दे 12/7, यहाँ पर देख रहे हैं अंश बड़ा है हर से, तब ये जो होगा क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। बस यही चीज हम बता रहे थे यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9/5, 12/3 या 12/7। इस टाइप से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या सिंपल में ना भी लिख सकते, क्योंकि बट्टा में पूछने से क्या है? 1 है। इस तरह से अब जितना एग्जाम्पल कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद बस ये बताने का, ये हम इसलिए बताए क्योंकि ये पहला जो है कि जैसे कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का
परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। मतलब किसी भी जैसे कि हम पूर्णांक में, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे, पूर्णांक हम लोग क्या पढ़े थे कि पूर्णांक जो होता है, इधर थोड़ा ऐसे बीच में क्या होता है 0, इधर क्या होता है +1 +2 +3 +4, कहाँ तक इन्फिनाइट तक। इधर होगा -1 -2 -3 -4, कहाँ तक माइनस इन्फिनाइट तक हो जाएगा पूर्णांक में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिंपल संख्या है, 1 2 3 4 5, इधर पूरा इन्फिनाइट तक -1 2 3 4 5, ये भी नॉर्मल संख्या है। ये सब तो पता है कि मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि 9 कहाँ आएगा, किसके बाद आएगा, 8 है ना, 4 किसके बाद आएगा, तो ये सब बता दे। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/3 कहाँ पर आएगा, 7/5 कहाँ पर आएगा। तो ये सारा कौन सी संख्या है, ये जितना भी अभी हम लिख रहे हैं, ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के हम बताए थे परिमेय संख्या के बारे में कि वैसी संख्या, परिमेय संख्या के बारे में हम क्या बताए थे याद कीजिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसके बाद P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, ये बताए थे। उसके बाद Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये हम परिमेय संख्या के बारे में बताए थे। P/Q का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी संख्या लो, P के बदले Q के बदले, जैसे 2/3, P के बदले 2, Q के बदले 3, कुछ भी लीजिए, पूर्णांक P Q क्या, यहाँ पर हम पहले लिख दिए P Q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 से इन्फिनाइट तक, -1 2 से इन्फिनाइट तक P Q के बदले। बस ध्यान ये रखना है कि P का मान हम 0 ले सकते हैं, लेकिन Q का मान जो है हम 0 नहीं ले सकते। अगर जैसे 2/0 आ गया तो ये जो है अपरिभाषित हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। इसीलिए हम जो है P का मान, P का मतलब Q का मान 0 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही ये परिमेय संख्या के बारे में हो गया कि बस उस दिन हम बताए थे पूरा डिटेल में परिमेय संख्या के बारे में ना, कि P Q पूर्णांक है और Q का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई भी एग्जाम्पल, ढेर सारा इसका एग्जाम्पल हो, जैसे एक एग्जाम्पल -9/19, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर 9 क्या चीज में है, ऋणात्मक, मतलब 9 इधर से लिए 0 से लेफ्ट साइड, और 19 है 0 के राइट साइड। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूर्णांक में जो होता है 0 के लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और 0 के राइट साइड क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। इतना तारीफ। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अभी जैसे हम बताए थे कि पहला केस हम बताए थे कि जब अंश से बड़ा हो हर, यही बताए थे, उस स्थिति में जो होता है भिन्न का मान क्या होता है, भिन्न का मान क्या होता है, 1 से छोटा होता है। भिन्न का मान जब 1 से छोटा होगा, इसका मतलब 0 से बड़ा और 1 से, उस स्थिति में जो है कोई भी मान, वो जो भिन्न जो होगा, भिन्न किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ये भिन्न कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भिन्न जो होगा 0 से बड़ा होगा, भिन्न किससे होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं कि जब अंश से बड़ा हो हर, उस स्थिति में हमारा भिन्न क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इनसे 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो ये किसके बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में, सिंपल। ऐसे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम, जैसे 2/5, उसके बाद 7/9 या 3/11, ये वैसा भिन्न है जो क्या है नहीं कि 1 से छोटा है। ये सारा भिन्न किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है। इसको हम परिमेय, अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पूर्णांक बताए थे कि जैसे यहाँ पर 0 होता है, ठीक, जैसे ये संख्या रेखा खींच दी, 0 से इधर धनात्मक मतलब ऋणात्मक होता है, और इधर क्या होता है, धनात्मक। अभी तो एक को संख्या में ऋणात्मक वाला लिए नहीं है, अभी सारा संख्या क्या है, यहाँ पर धनात्मक है। जब सारा संख्या धनात्मक है, इधर लेंगे हम, और किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और हर एक में जब भी ऐसा देखिएगा कि नीचे में बड़ा है, मतलब हर बड़ा है अंश से, तो बस 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2/5। यहाँ पर अब दूसरा चीज हमको ये ध्यान रखना है कि हर में है क्या, यहाँ पर हर में है 5, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 11। पहले इसका लेते हैं, हर में कितना है 5, इसको 5 भाग मार दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 भाग मार दिए इसको। जब हम 5 भाग में मार देंगे,
यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। कटने के बाद क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/5 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ये 2/5 कहाँ पर लाई करता है? यहाँ पर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के लिए जैसे 7/9 है, अगर इसके लिए हम अगर संख्या रेखा खींचे, ये भी किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना है हर में क्या है? 9 है, तो 9 भाग बांट देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो जाएगा। इसको 9 भाग बांट दिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/9, 2/9, इसी करते करते यहाँ पर आ जाएगा 7/9, 8/9 और 9/9। कटने के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 7/9 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या रेखा को हम बांटते कैसे है? किसको देख करके बांटते हैं? तो हर को देख करके। यहाँ पर हर क्या है? 9 है। यहाँ पर हर जो है वो हर क्या है? 9 है, और इसी को देख करके जो है इसको हम बांटते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए 3/11 है, इसका भी संख्या रेखा पर खींचते हैं ऐसे कि 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 11 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 भाग में बांट दिए। 3/11, यहाँ पर आ जाएगा 1/11, 2/11 और 3/11। 3/11 कहाँ पर आ गया? तीसरे नंबर पे, और ये यही अप्लाई करेगा। इसी तरह करते करते यहाँ पर आ जाएगा 11/11, और ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या है जो 1 से छोटा है उसके लिए हम संख्या रेखा पर, ये सारा जो है ये धनात्मक है। ये सारा संख्या क्या है? ये धनात्मक है जो 1 से छोटा है। अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक ले, ऋणात्मक संख्या है, ये भी सेम है, इसमें कोई ये नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जस्ट अपोजिट। देखिए ये 0 से इधर हो रहा है, ये 0 से इधर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे -3/7, या यहाँ लिखे -2/5। बस दो संख्या के बारे में हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे दे दिए, तो हम पूर्णांक में देखे थे कि धनात्मक संख्या जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, धनात्मक संख्या उधर हो जाएगा, ऋणात्मक इधर होता है। ये ऋणात्मक संख्या है जो इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, और ये किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम हर को देखेंगे। पहला क्या है? 7, तो 7 भाग में बांट दीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भाग बांट दिए। अब पहले हम इधर से लिखना स्टार्ट करते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 होता था, उसके बाद इधर 1 होता था, इसीलिए हम यहाँ से, और यहाँ अभी कहाँ है? 0 यहाँ से, तो यहाँ से लिखना में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जाएगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, इसी तरह -7/7, और कटने के बाद क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। हमको किसको दर्शाना था? -3/7 को, ये यहाँ पर आ जाएगा -3/7। जैसे -2/5 है, फिर वही करेंगे। यहाँ पर एक संख्या रेखा लेंगे 0 और -1 के बीच में, कितना भाग में बांटना है? 5 भाग। हम किसको सबसे पहले ध्यान यहाँ रखना है कि हम हर को देख करके बांटते हैं। यहाँ कितना हर कितना है? 5, 5 बांट 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और ये हो जाएगा -5/5। कटने के बाद क्या आ जाएगा? -1। किसको हमको दर्शाना था? -2/5 को, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम देखें कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले उसके हर को क्या किए? बांट दिए। हर को बांटने के बाद यहाँ पर सभी जगह अपना अपना जिसका मान जितना होगा वहां लिख दिए। फिर हम देख लिए यहाँ पर कि -2/5 या 3/7 कहाँ पर आता है। इसी तरह से ये तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये 1 से छोटा भिन्न था, अब 1 से बड़ा वाला भिन्न को हम कैसे लिखेंगे, अभी बता रहे हैं, तब तक उत्तर दीजिए। अब हम देखेंगे, अभी देख लिए कि 1 से छोटा वाला भिन्न, अब 1 से बड़ा वाला भिन्न। जैसे यहाँ पर कोई भी भिन्न में, जैसे भिन्न में क्या होता है? अंश, और बटा में होता है हर। अगर अंश बड़ा हो किससे? हर से। अगर अंश बड़ा हो किससे? हर से, तो भिन्न जो हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि भिन्न का मान जो होगा कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर ध्यान दीजिएगा नहीं कि अब ऐसे एग्जाम्पल हम लिखे, अगर एग्जाम्पल हम यहाँ दें 7/3, उसके बाद 11/5, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, 19/7, ऐसे आप अपने मन से कुछ भी, बस वैसा एग्जाम्पल लेना है जो यहाँ पर ये देखिएगा कि अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, अंश क्या हो, हर से बड़ा हो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा चीज हम ये देख रहे हैं चीज कि इसको, और ये इसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर है 7/3, इसको अगर हम तोड़ते हैं, भाग सबको आता है, जैसे 3 से भाग देंगे 7 में, तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका यह है कि बटा में क्या है 3, तो यहाँ 3 ही रहने देंगे। भागफल मेरा कितना आया है 2, ये भागफल यहाँ पर लिखेंगे, और शेषफल कितना आया है 1, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर जैसे 11/5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 नीचे में ही रहेगा, 5 दूनी 10, रेस्ट कितना बचा 1, इस तरह से। और इसका दूसरा तरीका ये है, नहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/5, इसको ऐसे भी 2 + 1/3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न तभी हुआ ना, एक ये भिन्न और एक ये भिन्न। ठीक है, एक में अंश बड़ा और एक में हर बड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। नहीं इसी तरह सबको तोड़ना है। नहीं जैसे अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, जैसे 7/3 है, इसको पहले तोड़ लीजिए। 7/3 को अगर हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2/1/3। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 + 1/3 आया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 + 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान है, दो दो तो है, ये है लेकिन 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यहाँ ध्यान रखना है, 2 को देख करके ये किसके किसके बीच में आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ 19/7 है, या जैसे यहाँ पर 11/17 कर लीजिए, तो 17/5 है, 17/5 मान लीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 5 × 15 2 17/5। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2/5, ये किसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ दे देंगे 3, और 3 से बड़ा क्या होता है 4, ये 3 और 4 के बीच में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 तो है, ये है 17/5 अगर हम डिवाइड करके अगर मिश्रित भिन्न में लिखते हैं, 3 तो है, ये है लेकिन 3 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है छोटा है, ये 4 से क्या है छोटा है, तो 3 से बड़ा और 4 से, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा ये मान। इसको हम संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर एक लाइन, ये भी सिंपल है, उसी तरह जैसे 1 से छोटा वाला भिन्न, यहाँ पर इसको 2 + 1/3, ये किसके किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। कितना भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। इसी तरह सेम उसी तरह करेंगे जैसे 1 से छोटा वाला भिन्न में किए थे। हर कितना है 3 है, 3 भाग में, 1 2 और ये 3, इसको हम 3 भाग में बांट दिए। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 7/3, 8/3 और 9/3, कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर देख रहे हैं 7/3 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम क्यों 7/3 से स्टार्ट किए, क्योंकि 7/3 मेरा भिन्न यहाँ से, और पहला भाग है, यहाँ पर पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। यहाँ पर दूसरा भाग रहता है, दूसरा भाग यहाँ, तो फिर 7 यहाँ पर लिखते, 3 रहता है, तो यहाँ पर इस टाइप से, जैसे इसमें देख लीजिए 19/7 में देख लीजिए, क्या 17/5 में, इसको अगर हम लिखते हैं, ये किसके पहले इसको तोड़िए, तो 5 × 15 + 15 2 17/5, ऐसे 5 × 15 2 17/5 भाग देने के बाद, इसको अगर हम संख्या रेखा पर देखते हैं, तो ये किसके बीच में आएगा, यहाँ पर 3 है, तो 3 को देखेंगे, यहाँ पर 3, और 3 से बड़ा क्या होता है 4, कितना भाग में। अब थोड़ा यहाँ ध्यान ये देना है, कितना भाग में इसको हम बांटेंगे, तो 5 भाग में, कितना भाग में बांटेंगे इसको, 5 भाग में बांटेंगे। मार दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह 17 भाग में, मतलब 5 भाग में बांट दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हर का काम, यहाँ पर 2 चीज है, हर का काम है भाग में बांटना, और ऊपर वाला काम है, मतलब अंश का काम है कहाँ पर ये लाया करता है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, दूसरा भाग में क्या है, ये यहाँ पर 2 है ना, दूसरा भाग में, यहाँ पर हो जाएगा 17/5, इस तरह 18/5, इसी तरह 19/5, इसी तरह 20/5, कटने के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान था। हम ये देखे, इससे छोटा वाला थोड़ा बता दिया अभी, और एक से बड़ा भिन्न में बस कुछ नहीं, पहले हम उसको तोड़ लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, मिश्रित भिन्न में तोड़ने के बाद यहाँ पर एक चीज, 3 सबका अपना अपना काम है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि
यहाँ पर जो पूर्णांक में जो आता है उसका काम है किसके बीच में लय करता है, नहीं जैसे यहाँ पर 2 आया तो 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर 3 आया तो 3 और 4 के बीच में। ये पूर्णांक वाला काम समझ में आ गया। ठीक, अब नीचे वाला का हर का काम क्या है? हर का काम है बांटना। हर का काम क्या है? हर का काम है बांटना, मतलब संख्या रेखा को बांटना। मतलब हर को देख करके हम क्या करते हैं? संख्या रेखा को बांट देते हैं। ठीक, उसके बाद अंश का काम क्या है? यानी अंश का काम है ये कहाँ पर आएगा? यानी जैसे यहाँ पर दो अंश दो था, पहला भाग दूसरा भाग, ये दूसरा भाग नहीं, ये अंश है। यहाँ पर एक था, ये अंश है ना, पहला भाग में ही 7/3 लाए करेंगे। बस यही था, है ना, परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा को प्रदर्शित करना। और सेम चीज वही निगेटिव वाला, मतलब ऋणात्मक संख्या में जैसे भी बताया यहाँ पर ऋणात्मक संख्या इसे, है ना, तो सेम चीज वही ऋणात्मक संख्या में भी वैसे ही करेंगे। यहाँ से जैसे यहाँ पर मान लीजिए, देखिए जैसे इस ये ऋणात्मक वाला तब कैसे करते, अगर ये -17/5 ऋणात्मक तब कैसे करते, इधर लेते यहाँ पर -3 मेरा इधर होता और -4 इधर होता, फिर इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, -3 कितना भाग में? 5 भाग में, 1 2 3 4 और ये 5 भाग, पहला भाग दूसरा भाग तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से, है ना, राइट टू लेफ्ट इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने। ऐसा क्यों होता है कि -3 -2 -1 जीरो, इस तरह से यहाँ पर जीरो होने की, और जीरो से इधर क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक संख्या होता है, इसीलिए इधर से इधर हम लोग लेते हैं। पूर्णांक हम बताए थे, जीरो से इधर धनात्मक संख्या, जीरो से इधर ऋणात्मक संख्या, इसीलिए -3 और -4 इस तरह से, -5 -6 इस तरह से आएगा। ठीक है, -17/5 कहाँ पर आएगा? ये 3 2 ये यहाँ दूसरा भाग का है, यहाँ पर ये -17/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या भी ऐसे भी। अब अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अभी हम पढ़ेंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट टॉपिक है। अब हम ये देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं। ऐसे अगर ये तो बहुत को पता भी होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, जैसे पहला तरीका है कि मेरे पास दो परिमेय संख्या एक और दूसरा है बी, दो परिमेय संख्या। इसको निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ऐसे में एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले, जैसे यहाँ पर मेरे पास है 2 और एक है 3, ये 2 है, या एक सिंपल में अगर यहाँ पर चलिए 4 ले लेते हैं, 2 और 4, है ना, अच्छा समझ में आ जाएगा। 2 और 4 मान लीजिए दोनों क्या है? हमारा परिमेय संख्या। इसके बीच में आपको सबको पता है कि क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर बच्चा को भी पता होगा क्या आना है? 3। इससे हम बता देंगे क्या हो जाएगा। एक बदले क्या है? 2, बी के बदले क्या है? 4, बटा में क्या करेंगे? 2, क्या आ जाएगा? 2 + 4 6 बटा 2 कितना आ जाएगा? 3। तो ऐसे हम निकालेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। ये तो सिंपल था। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2/3, उसके बाद 7/5। जैसे ये दो परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हम कैसे निकालें? सेम इसी तरह एग्जांपल a + b/2, मतलब a का मान है ये और b का मान क्या है? 7/5। एक बदले रखेंगे 2/3, ये एक बदले रखें, प्लस b के बदले रखेंगे 7/5, लेकिन बट्टा में क्या रखेंगे? 2 है ना, यहाँ पर 2 देंगे। आप सभी को भिंजोड़ आता होगा। भिंजोड़ में हम लोग क्या करते हैं? 5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, फिर 3 पंचे 15 तो 5 दूनी 10, प्लस 5 तिया 15 तो 7 तिया 21, और बटा में क्या है? 2। ये जो है ये हमारा जोड़ वाला है, ये 15 कैसे आया? जोड़ की तरह, और ये 2 था ऑलरेडी, मतलब फॉर्मूला की तरह। अगर फिर इसको लिखेंगे 21 10 31/15 बटा में 2। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो, देखिए मेरा मेन बटा जो है, मेरा मेन बटा ये है यहाँ पर, इसके यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसको हल करने का पहले वाला भिन्न को आप सेम लिख लीजिए, 31/15, बीच में यहाँ गुना डालेंगे। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर में और 2 नीचे चला आएगा, बस ऐसे करना। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 31/30, यही आ जाएगा परिमेय संख्या। या इसको अगर डायरेक्ट करना हो
अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो 31 लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से a प्लस बी बटे 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, अनगिनत परिमेय। जैसे अब मान लीजिए 31/30 आया, 31 बटा कितना आया 30, और इसमें से कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 7/5 है, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, a प्लस बी बटा 2, मतलब a का मान आ गया ये और b का मान क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी बटे 31/30 प्लस 7/5 ऐसे लिख सकते हैं। और बटे में क्या है 2, ये इसका एलसीएम नहीं है, ये 2 कहाँ से आया है, यहाँ से, a प्लस बी बटे 2, क्योंकि a जो है a का मान ये है और b का मान ये है, और बटे में 2, a प्लस बी बटे 2। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर 31 सेम रहेगा, 5 छके 30 तो 7 छके 42, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 4 3 7, 73/30, और ये बटे में 2। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि देखिए हम बताए थे कि 73 को आप सेम रख दीजिए और ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 73/60। फिर से ये तीसरा भिन्न आ गया, यानी कि बीच में ये जितना भी अभी आ रहा है ये सब जो है 2/3 और 7/5 के बीच में ही आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2/3 और 7/5 के ही बीच में आ रहा है। अगर और हम निकालेंगे जैसे 73/60, उसके बाद 31/30, यही आया था ना, इन दोनों के बीच में फिर से निकालें। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या निकालने के लिए मतलब दो संख्याओं को जोड़ करके उसके 2 से भाग देंगे और ऐसे करते रह जाएंगे, कभी अंत नहीं होगा, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या आता है, अनगिनत परिमेय संख्या आता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या आता है, अनगिनत परिमेय संख्या आता है, ठीक है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख लिए a प्लस बी बटे 2 हर एक में लगाते जा रहे हैं, आते रहा, लगाते जा रहे हैं, आता जा रहा है। जैसे इसको भी करते हैं फिर से, तो यहाँ पर मान लीजिए a ये हो गया और b क्या हो गया हमारा ये हो जाएगा 73/60 प्लस 31/30 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 2। ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मूला से। इसको अगर फिर से अगर हम हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 से इसका 60 आ जाएगा, यहाँ पर 73 का सेम रहेगा, और 30 दूनी 60, 31 दूनी क्या हो जाएगा 62, बटा में क्या हो जाएगा 2, इस तरह से, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 7 7 13 135, और ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120। ऐसा क्यों होता है, फिर से ऐसा नहीं कि अभी तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर हम बताए थे कि बटा में पूछना तो क्या है 1 है। अब यहाँ पर जो है 135 सेम लिखेंगे, ठीक है, 60 जो है सेम लिखेंगे, लेकिन ये 1 है ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम गुना करेंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं, इस तरह से हम देखें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, अनगिनत, है ना, अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला से, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं, बस अपने, है ना, सिंपल फॉर्मूला है इस पे। उसके बाद ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं, पहले उतारिए इसको। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले भिन्न के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना फिर से जरूरी है, यानी कि भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है हर, ठीक। अगर फिर से एग्जाम्पल ले, ये हो जाएगा 7/, कुछ भी आप अपने मन से 11/18, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी में आता है एक समतुल्य भिन्न। बस इस समतुल्य भिन्न को हम जानने के लिए ये बताना पड़ता, समतुल्य भिन्न, यहाँ पर ये समतुल्य भिन्न होता क्या है। नहीं, देखिए समतुल्य भिन्न होता क्या है, जैसे यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल 7/9 है, तो इसमें जो है आप किसी से गुना कीजिए। ध्यान ये देना है कि किसी भी भिन्न में, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कोई भिन्न है, नहीं, यहाँ पर है अंश और ये है हर, ठीक। अगर हर में अगर 2 से गुना करेंगे तो अंश में भी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से ही करना पड़ेगा। अगर अगर हर में 3 से भाग करेंगे तो अंश में भी किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से ही भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये देखें कि जो चीज अंश में करेंगे वो चीज हर में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से गुना करो, कुछ तो 14, 2 में 18, 10 से गुना करो, 10 सत्ते 70, 10 में 90, किसी से गुना कीजिए आप, 15 से गुना कीजिए, 15 सत्ते 105, 15 में 145, मतलब किसी से। ये सारा भिन्न जो है क्या होता है, समतुल्य होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो समतुल्य भिन्न हम इसी को कहते हैं, ठीक है।
तो ये बताने का रीजन था कि दूसरा तरीका क्या है नीति, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लिए नीति, जैसे 2/4 और 3/6, ये दो ये दो परिमेय संख्या है, इनके बीच में निकालना है। तो सबसे पहला तरीका जो होगा मेरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों के हर जो होता है हर, इसको बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होगा, एलसीएम लेकर के। तो 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऐसा आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 दूना 4 द्वितीया 6, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे 4 और 6 का एलसीएम लिए हर को बराबर करने की, कितना आ गया 12। 12 बनाने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसे गुना करना पड़ेगा, 3 से। 12 बनाने के लिए किसे गुना करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ पर किसे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 12 बन जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ध्यान यहाँ पर ये देना है कि किसे गुना की है, 3 से, किसमें, हर में। जबकि यहाँ पर हम बताए हैं कि समतुल्य भिन्न में जिससे नीचे में गुना करेंगे ऊपर में उसे गुना करेंगे। 3 से गुना है तो यहाँ भी किसे गुना करेंगे, 3 से। यहाँ 2 से, यहाँ भी किसे गुना करेंगे, 2 से। ये भिन्न बन जाएगा 6/12 और ये बन जाएगा 6 ये भी क्या बन जाएगा, 6/12। दोनों सेम आ गया, एग्जाम्पल ऐसा लिए थे, तो क्या 6 2 6 के 12। हाँ, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम। अब इसके बीच में यहाँ पर मान 5 ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10/12। ठीक है, यहाँ पर 5 ले लिए है ना, क्या हो जाएगा 10/12। यहाँ पर दोनों भिन्न अब क्या हो गया, यानी कि ये दोनों सेम है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग है। लेकिन ठीक, यहाँ पर अब देखते हैं, अब जो है मेरा हर क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा हर क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया। अब आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 10 से गुना कर देते हैं सब में, 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10/10 गुना 6/12। ये ऑलरेडी मेरे पास था, है ना। यहाँ पर 10/12 है, ठीक। इसमें गुना किसे करेंगे, 10 से, और गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से गुना होना अपने मन से। यहाँ पर ये जो है अपने मन से गुना किए हैं, ये अपने मन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/120 और ये हो जाएगा 100/120। अब यहाँ पर देखिए कितना भिन्न आ गया इन दोनों के बीच में, देख लीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 61/120, 62/120, इस तरह करते करते 99/120। ये सारा भिन्न जो है इसके बीच में आ जाएगा। हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए, दूसरा तरीका में, कि हर जो था हमारा 4 और 6, इसको हम क्या किए, बराबर करें। बराबर कैसे करें, एलसीएम लेकर के। एलसीएम लिए कितना आया, 12 आया। 12, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 3 से करेंगे। 12 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2 से ऊपर में भी करेंगे, तो आ गया मेरा 6/12 और 10/12। ठीक, ये उसके बाद हम क्या किए, अपने मन से, यहाँ 10 से गुना किए, आप 12 से कीजिए, 15 से कीजिए, 20 से कीजिए, किसी से भी गुना कर सकते हैं आप। हम 10 से किए थोड़ा, है ना, आसान बनाने के लिए, तो 10 से 60 और 12 है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि समतुल्य भिन्न में हम बताए थे कि जिससे ऊपर में गुना करेंगे नीचे में भी सेम से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 10 6 60, 12 120, 60/120, 10 100, 12 120, 100/120, 61/120, इस तरह से इसके बीच में ढेर। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 1000 से गुना करते तो और ज्यादा भिन्न आता है इसके बीच में। अगर लाख करोड़, मतलब जितना बड़ा संख्या से आप गुना कीजिएगा उतना जो है इसमें उतना ज्यादा भिन्न इसके बीच में आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है कितना से गुना करते हैं। और जब बोला, और जब, अब देखिए मेरे पास संख्या था क्या, मेरे पास संख्या था 2/4 और 5/6। इन दोनों के बीच में कौन कौन सा मतलब परिमेय संख्या आएगा, बस यहाँ पर लिख देंगे। 61/120, 62/120, 63/120, इस तरह से कहाँ तक, 99/120। अब हमसे जितना पूछेगा उतना ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 3 पूछा तो ये 3 लिख देंगे, 5 पूछा तो 65 तक लिख देंगे, 6 जितना पूछेगा उतना लिख देंगे। तो इस तरह से हम, ये दूसरा तरीका से दो परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब जो है पहला चैप्टर अगले क्लास में हम पूरा पहला पूरा सोल्यूशन करेंगे और आपको बताएंगे, जितना थ्योरी पढ़ाए हैं A to Z क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप ट्राई कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम भी बताएंगे अगले क्लास में, बता देते हैं।